देखिए नतीजे आने शुरू जाएंगे थोड़ी देर में। रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए दोनों ही सीट जिस पर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, दोनों से ही आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। बिल्कुल, किशोरी लाल शर्मा से उनका मुकाबला अमेठी से, और यहां पर भी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी और देश भर में वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। दोनों सीटों पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड केरल की सीट है, वहां से आगे चल रहे हैं। रायबरेली अपनी माताजी बिल्कुल आखिरी में रायबरेली में उतरे थे। और अमेठी से स्मृति ईरानी आगे, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। एमपी के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो आगे चल रहे हैं। विदिशा उनका गढ़ रही है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो विदिशा से ही लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं और फिर से अपनी सीट पर उन्होंने बहुत वक्त बाद वापसी की है। अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है। स्मृति ईरानी ने अपना घर भी अमेठी में बना लिया था और स्मृति ईरानी लगातार वहां पर कैंपिंग करती रही और साल दर साल वो वहां पर जाती रही और सीधे तौर पर चुनौती हालांकि दे रही थी। और स्मृति ईरानी को लग रहा था कि शायद राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, अंत तक ऐसा ही लग रहा था। कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में बिल्कुल, और देखना होगा अब दिलचस्प कि क्या होता है। ये देखिए राहुल गांधी का हरियाणा के रोहतक से और हिसार से कांग्रेस पार्टी, नोएडा से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए लगातार जो अपडेट्स है वो हम आपको बता रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि जो रुझान है, अब देखिए 95 पर एनडीए आगे चलती हुई, इंडिया गठबंधन 42 पर, जबकि आदर्श 13 पर। लगातार बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो दिग्गज है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब 150 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर के 150 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और लगभग 100 का आंकड़ा के बहुत ही करीब है एनडीए। 98 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है। अदर्स जो हैं वो 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये अभी पोस्टल बैलेट जो खुले हैं उनकी गिनती हो रही है, उसके हिसाब से जो अभी तस्वीर सामने आई है वो आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की सीटें और बीजेपी की सीटें भी हम आपको अलग से दिखा रहे हैं। और एनडीए और इंडिया की टैली जरा देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी 2 सीटों पर बिहार में आगे चल रही है। वहीं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो 1 सीट पर आगे चल रही है, एनसीपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। और इधर अदर्स का भी आप आंकड़ा देख लीजिए, बीजेडी 4 सीटों पर बिहार। अमेठी से केएल शर्मा पीछे चल रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं। स्मृति ईरानी आगे चल रही है। स्मृति ईरानी जैसा कि देखिए वहां पर उन्होंने अपना घर भी बना रखा है। लगातार उनके कई बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी सामने नहीं आए, मतलब साफ है कि मैदान छोड़कर गए, और कई बातें सामने आई। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कई ऐसे दिग्गज हैं जो आगे चलते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन केएल शर्मा पीछे हैं, जिन पर भरोसा अमेठी में कांग्रेस ने जताया था। और महाराष्ट्र में भी 48 में से 22 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। और ये देखिए राजस्थान का भी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर के 25 सीटें हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। गुजरात में 26 में से 16 सीटों के रुझान सामने आए और 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिहार का बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 3 सीटों पर महागठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम राज्यों की तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे कि आखिरकार क्या कुछ सामने आ रहा है रुझानों में, और अपने आप में बेहद दिलचस्प है हर राज्य। और देखिए अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी देखिए लीड करती हुई फिलहाल नजर आ रही है रुझानों में। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। तमिलनाडु एक, जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि यहाँ पर खाता नहीं खुलता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कुछ सीट जीतने में कामयाब होगी ज्योति, मतलब कि दक्षिण के द्वार जो है वो खुलेंगे। अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। हमीरपुर में पिछली बार अनुराग ठाकुर ने लगभग 3.5 लाख 4 लाख से ये सीट जीती। 3 चुनाव वो जीत चुके हैं और ऐसे में क्या चौथा चुनाव भी वो अपना जीतेंगे, ये बड़ी बात होगी अपने आप में। और कैंपेनिंग भी उन्होंने अच्छी खासी वहां पर की और खुद अमित शाह काफी एक्टिव भी रहे। अगर आप अनुराग ठाकुर बार-बार अपने इलाके में स्पोर्ट्स को लेकर आप देखिए उनके तमाम जो ट्वीट है वो आते हैं, तुरंत आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इस बार तो वोटों के अंतर की बात हो रही है कि कितना अंतर, बिल्कुल 10 लाख का रूप में दिया जाएगा। 10 लाख का दावा किया गया है कि अंतर होगा, ऐसे दावे किए गए हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, टारगेट सेट किया, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेटर लिखा गया कि आप लोग जरूर मत दे, अपना मतदान दें। तो ये तमाम चीजें की गई हैं वाराणसी में। 110 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। 170 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। देखिए 170 सीटों के रुझान है और बिल्कुल अब सुबह सुबह का वक्त है और इस आधे घंटे के दौरान ही 170 सीटों पर, चूंकि 20 मिनट हुए हैं, 8:21 का वक्त है। इन 21 मिनट में 175 सीटों पर रुझान, 543 सीटों में से, जबकि एक सीट तो बीजेपी निर्विरोध चुन ली गई है, सूरत से वो जीत चुकी है। तो 182 सीटों के रुझान आपके सामने।